गुड इवनिंग एवरीवन। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि ओल्ड एज में हमने कई सारे विद्वानों की बातें सुनी थी। फिजिशियन नंबर 1, फिजिशियन नंबर 2, 3, 4, 5 टिल द फिफ्थ नंबर फिजिशियन हमने बात सुनी थी कि येलो एम्परर और फिजिशियन का डिस्कशन चल रहा है और फिजिशियन कुछ ना कुछ एडवाइस कर रहे हैं। So we have completed till the discussion between the yellow emperor, between the king and the physicians, till the physician number 5. हमने 5वें फिजिशियन तक की बात कर ली है। अब हम समझेंगे कि 6वें फिजिशियन ने क्या बोला। What is the statement given by the 6th physician, the 6th number physician? और एक 6वें नंबर के फिजिशियन की बात सुनने के बाद सम्राट ने कुछ लाइनें बोली और सम्राट ने कुछ लाइनें बोली और फिर से हम 7 नंबर की फिजिशियन की बात देखेंगे। सो लेट्स सी नाउ। तो ये बात है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द 6th फिजिशियन। 6वें नंबर की बात है। तो 6वें नंबर का फिजिशियन कहता है, 6वें नंबर के डॉक्टर कहते हैं, ये तुलना करते हैं एक्सपायरी डेट के फॉर्म और इनका कहना होता है कि जैसे किसी भी दवा की एक्सपायरी डेट होती है और हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी दवा को हम एक्सपायरी डेट के पहले ही यूज कर लेते हैं। So we always taking care the expiry date of the medicines and we always use the medicine before it expire. So the 6th physician giving the example of the medicines and the expiry date of the medicines कि 6वें फिजिशियन ने कहा कि जैसे किसी भी दवा की एक्सपायरी होती है, निश्चित होती है, यह डेट एकदम फिक्स होती है, लेकिन अगर हम इस बॉडी की बात करें, इस बॉडी की तो एक्सपायरी भी फिक्स नहीं है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने साल के बाद इतने बजे ये हमारी बॉडी एक्सपायर हो जाएगी। सो मेडिसिन भी हमसे 2 स्टेप आगे, क्योंकि मेडिसिन की तो एक्सपायरी पता है लेकिन हमें इस बॉडी की एक्सपायरी नहीं पता। तो अगर हम ध्यान रखें एक्सपायरी डेट का तो हमसे भूलें कम होंगी, हमसे भूल चूक कम होगी और हम जो काम जब करना चाहिए उसे जल्दी करेंगे। So human also having expiry date like the medicine, so better to use it before it expire. तो इन्होंने कहा कि जब अकल आई चलो तब से ही काम चालू करो। So maintain the health of the heart with the help of pericardium 5 and the pericardium 6. Pericardium 5 और pericardium 6 के माध्यम से आप अपने हृदय की कंडीशन को मेंटेन करिए। Pericardium 5 and the pericardium 6, these 2 points are very wonderful. ये 2 पॉइंट बहुत ही शानदार हैं। तो अपने हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप पेरिकार्डियम 5 और 6 का प्रयोग करिए। सो यूज द पेरिकार्डियम 5 and 6 to maintain the health condition of the heart and use the CV4 and governing vessel 4 to improve and awaken the vitality in the old age. Because now we are already old. If we are already old, then we have to do something for the heart, we have to do something for the body and the vitality. So all point together will keep away weakness of the old age. क्योंकि ओल्ड एज में मुख्य रूप से क्या होता है कि हमारे शरीर में कमजोरी छा जाती है, हम कमजोर महसूस करते हैं। तो जब हम इन पॉइंट का यूज प्रयोग करेंगे तो कमजोरी हमसे दूर रहेगी। तो चलिए मैं आपको एक बार इन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस बताता हूं। I would like to tell you the importance of these points because these 2 points, the pericardium 6 and the pericardium 5, is really wonderful. हाँ, ये दोनों पॉइंट बहुत ही शानदार हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियम 5 की। सो लेट्स सी नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियम 5 की। अगर हमारी कलाई से हम 3 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं, अगर हमारी कलाई से हम 3 चुन प्रॉक्सिमल चले जाते हैं, 3 चुन प्रॉक्सिमल,
So the meaning of three chun, we can measure it with the help of 4 fingers. So the finger number 1, finger number 2, finger number 3, and the finger number 4. If we keep our 4 fingers together, then we are reaching to the 3 chun distance. हम 3 चुन की दूरी पर पहुंच जाते हैं और 3 चुन की दूरी पर हमारा ये बहुत ही शानदार बिंदु है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम 5। चलिए बताइए, आप बताइए कि पेरिकार्डियम 5 में ऐसा क्या है जो इसको चुना गया है छठे फिजिशियन के द्वारा। What is the beauty of the pericardium 5? Why this point is wonderful? Why the physician has chosen this point? Why the pericardium 5? Why not the other point? क्यों? आखिरकार इस पॉइंट में क्या है? So reason is this. Reason is this. I will tell you the reason now. So look at the reason. अगर आप में से किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। हमारे हाथों में एक लंग मेरिडियन होता है। We are having one lung meridian here, and we are having one heart meridian here, and in the center we are having pericardium meridian. All the three meridian having meeting on the pericardium 5, that is called the meeting point. Meeting point of all लियो बेसल्स ऑफ यिन मेरिडियन। हमारे जो भी यिन मेरिडियन होते हैं उनका यह मीटिंग पॉइंट, यानी हाथ में हमारे 3 यिन मेरिडियन पाए जाते हैं और तीनों का मीटिंग पॉइंट है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपने पेरिकार्डियम 5 को स्टिमुलेट कर दिया, आपने एक साथ लंग को भी स्टिमुलेट कर दिया, पेरिकार्डियम और हार्ट को भी स्टिमुलेट कर दिया। एट ए टाइम यू हैव स्टिमुलेटेड ऑल द 3 यिन मेरिडियन। सो इट्स ए वंडरफुल पॉइंट। यानी हमें एक बात तो समझ में आती है कि इन फिजिशियन का ऐसा मानना था कि हमारे शरीर में जितने भी यिन मेरिडियन होते हैं, 3 हाथों में होते हैं, 3 पैरों में होते हैं, अगर आपने तीनों के तीनों यानी 3 + 3 6 मेरिडियन यिन मेरिडियन को अगर ताकत दे दी तो बस आपकी हालत, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। इफ यू आर डूइंग समथिंग टू इंप्रूव द 3 यिन मेरिडियन ऑफ द अपर बॉडी, 3 यिन मेरिडियन ऑफ द लोअर बॉडी, then definitely you can bring lots of improvement in your body. आप अपने शरीर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। Just focus on the yin meridian. So the pericardium 5 is the very good point for that. Now, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है जिसका नाम है पेरिकार्डियम 6। So this is the pericardium 6. अगर मैं कलाई से 2 चुन प्रॉक्सिमल जाता हूं, if I'm going 2 chun proximal from the wrist. So this is the location of pericardium 6. ये हमारे pericardium 6 की लोकेशन है। अब बात आती है कि भाई इस पॉइंट में ऐसी क्या खास बात है? Why this pericardium 6 point is good? कौन बताएगा? अगर आपको पता है कि pericardium 6 में क्या खासियत है, चैट बॉक्स में डालिए। I want to see who knows this. अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, I will tell you. So what is the beauty of pericardium 6? So pericardium 6 is 2 chun away from the wrist. We can measure with the 3 finger. Finger number 1, finger number 2, and finger number 3. As soon as our 3 fingers ending, that is the location of pericardium 6, and the pericardium 6 point found 2 chun away, 2 chun or 3 finger. इसकी खासियत समझिए। तो पेरिकार्डियम 6 की विशेष बात क्या है? नंबर 1, the pericardium 6 is the distal point of chest. हमारी छाती का डिस्टल पॉइंट है। So if anyone is suffering any types of problem of the chest cavity, whether it is a problem of the heart or it is a problem of the lung or any problem which is happening in the chest cavity, pericardium 6 is the wonderful point for this. Now,
This is the number 1 point. Point number 2, pericardium 6 is the master point of एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन। हमारे शरीर में 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन पाए जाते हैं। हमारे इतने बड़े शरीर में सिर्फ 8 ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन पाए जाते हैं, और उसमें से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन का मास्टर पॉइंट है पेरिकार्डियम 6। सो द पेरिकार्डियम 6 is the master point of the extraordinary meridian. So it becomes wonderful point because it is connecting the many meridian from the deep sources. Extraordinary meridian उन जमीन में के अंदर पाई जाने वाली सुरंगों की तरह होते हैं, सुरंगों की तरह, जो बहुत ही डीपली एक दूसरे मेरिडियन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और इमरजेंसीज के समय बड़ी हेल्प करते हैं। सो पेरिकार्डियम 6 इज द मास्टर पॉइंट एंड दे आर फाउंड डीपली इन द बॉडी एंड दे आर कनेक्टिंग मेनी मेरिडियन विद ईच अदर। नंबर 3, pericardium 6 is the empirical point for stomach, empirical point for digestion. हमारे पाचन को ठीक करने का ये एक एम्पिरिकल पॉइंट है। बुढ़ापे में थोड़ा पेट की प्रॉब्लम तो होती है, आप पेरिकार्डियम 6 का प्रयोग करके डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन दिस वे इट्स ए वंडरफुल पॉइंट। सो वी हैव टेकन 2 point. One is the pericardium 5. The pericardium 5 is the meeting point of lung, heart and pericardium leovessels. Pericardium 5. तो हमने ये बात समझी कि जब हमने पेरिकार्डियम 5 का प्रयोग किया और जब हमने पेरिकार्डियम 6 का प्रयोग किया, तो हमने इन दो बिंदुओं के माध्यम से क्या क्या कर दिया, हमने अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर लिया। वी हैव कंट्रोल द डाइजेशन। 1 minute. I will show you the location. Let's see now. एक बार क्विकली आप इसकी लोकेशन देखिए। इट्स रियली वंडरफुल। या किसी ने लिखा है, गगनदास जी ने, गोवर्धन दास जी ने, कि पेरिकार्डियम 6 इज गिविंग पावर टू द हार्ट एज वेल एज द नी। वेरी गुड। पेरिकार्डियम 6 के प्रयोग से हम घुटने को भी ताकत दे सकते हैं। मास्टर टूम कहते हैं कि जब हम घुटने में किसी को दर्द होता है, उसके अपोजिट साइड का आप पेरिकार्डियम 6 पर लगा दो तो घुटने का दर्द कम हो जाता है और स्लोली स्लोली घुटनों के अंदर लुब्रिकेशन बढ़ना चालू हो जाता है एंड योर नी बिकम गुड। आपके घुटने मजबूत हो जाते हैं। सो आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ बोथ पॉइंट। So look at my hand. मेरा हाथ देखिए। अगर मैं कलाई से 4 अंगुल रख दूं, if from the wrist joint I am keeping the forefinger, so the center point is pericardium 5. यही वो बिंदु है जहां तीनों के तीनों यिन बेसल मिलते हैं। लंग का मिलन होता है, हार्ट का मिलन होता है और पेरिकार्डियम का मिलन होता है। तीनों के तीनों वेसल्स के लियो पॉइंट्स का मिलन होता है। दिस इज द पेरिकार्डियम 5 व्हिच इज 3 चुन अप, जो 3 चुन ऊपर होता है। सो इट्स ए वंडरफुल पॉइंट, राइट। नाउ अगर मैं कलाई से सिर्फ 2 चुन की दूरी पर आता हूं, इफ आई एम कमिंग जस्ट 2 चुन प्रॉक्सिमल, तो ये बीच में है, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम 6। So this is the pericardium 6. This is the very good point, and this is the master point of EOB. और हमने कहा ये empirical point होता है डाइजेशन का, इंडाइजेशन का, एसिडिटी का। अब मानो कि आपको निडल नहीं लगाना है, आप अगर इन पॉइंट को जस्ट प्रेस करते हो, प्रेस एंड रिलीज, बट प्रेस जेंटली, नॉट विगरसली। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। अगर आप ऐसा भी करते हो तो आपका हार्ट रिलैक्स होने लगता है, आपको नींद अच्छी आने लगती है और आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है।
अगर पेट में गैस भरी होगी तो वो डकार के रूप में या फ्लैटस के रूप में नीचे से ऊपर से निकलने लगती है। इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से आपका छाती में और पेट में हल्कापन आ जाता है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर ब्रिंगिंग कामनेस इन योर बॉडी। तो फिजिशियन ने तो कहा था कि इन दोनों पॉइंट को टोनिफाई करना होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आजकल इतने लोग मेडिसिन खाते हैं और लोगों को बीपी हाई की प्रॉब्लम भी पाई जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर हो, थका हारा हो, लो बीपी वाला हो, आप दोनों पॉइंट को टोनिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाता हो, उसे बीपी की टेंडेंसी हो जो ओल्ड एज में भी पाई जा सकती है, तो आप इन पॉइंट को इवन मेथड करिए, इन पॉइंट को टोनिफाई मत करिए, राइट? So don't tonify the point if the person already having high blood pressure, okay, because tonification, because these points directly influencing the heart, so these points are very effective for the heart. If the person already suffering with a high blood pressure, then it's not recommended to do the tonification here. In that condition, just do even method, right? तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही गजब के हैं। आप इस पर रोज दबाव दे सकते हैं, एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, या आप इस पर मैग्नेट लगा सकते हैं, बियोल मैग्नेट लगा सकते हैं। आप सुजोग में भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन स्टिमुलेट दीज 2 पॉइंट इन द आर्म। चलो, हमने हाथों के पॉइंट तो स्टिमुलेट कर दिए, लेकिन पैरों के लिए क्या करें, क्योंकि पैरों में भी तो 3 यिन मेरिडियन होते हैं। तो चलिए, हमने हाथों में क्या किया, हमने हाथों में ऊपर के तीनों मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट ढूंढ लिया, तो पैरों में भी वही काम कर लेते हैं। पैरों में कोई तो होगा मीटिंग पॉइंट। तो फिजिशियन का कहना है CV4 इज द वंडरफुल पॉइंट, CV4 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 यिन मेरिडियन ऑफ द लेग। आप CV4 को स्टिमुलेट कर दो तो पैर के भी काम हो गया। अब देखो कितनी गजब की बात है, आपने पेरिकार्डियम 5 को स्टिमुलेट कर दिया, ऊपर के तीनों यिन हो गए। आपने CV4 को स्टिमुलेट कर दिया, नीचे के तीनों यिन हो गए। मैंने आपको बताया कि हम टोनिफाई एसिड कब करते हैं, जब हमें क्लियर पता होता है कि व्यक्ति लो है, व्यक्ति का बीपी लो है, ज्यादा नहीं है, तो हम टोनिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई है तो हम टोनिफाई नहीं कर सकते। हालांकि फिजिशियन ने तो कहा है कि टोनिफाई करना है, लेकिन हम, ये आपके और हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई है, अगर हमने पेरिकार्डियम 6 को टोनिफाई किया तो बीपी बढ़ सकता है। So don't do that. So in this condition, we have taken the point pericardium 5 and the pericardium 6. Okay. अब हम देखते हैं कि फिजिशियन का कहना क्या है। Let's see now. So this physician is telling, okay, now also take CV4 and the GV4 to improve the and awaken the vitality. Wow, wonderful. कितनी शानदार सोच है कि इन्होंने ऊपर एक पॉइंट लिया और तीनों ऊपर के मेरिडियन ले लिए, और नीचे एक पॉइंट लिया और तीनों नीचे के मेरिडियन भी आ गए। यानी 2 पॉइंट्स में इन्होंने 6 के 6 ये मेरिडियन ले लिए। सो दे हैव टेकन ऑल द 6 मेरिडियन जस्ट by the 2 points because CV4. When we talk about the CV4, अगर हम CV4 की बात करते हैं, आप इस इमेज में देखिए, जब भी हम CV4 की बात करते हैं, CV4 हमारे नाभि से 3 चुन नीचे पाया जाता है, और CV4 में हमारे पैरों के सारे यिन मेरिडियन CV4 पर मिलते हैं, मिलन बिंदु है, मीटिंग पॉइंट है। सो CV4 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 यिन मेरिडियन। सो ऑल द 3 यिन मेरिडियन मीटिंग ऑन द CV4। लेट्स सी नाउ, अगर नाभि से मैं 3 चुन नीचे आता हूं, इफ आई एम गोइंग 3 चुन डाउन फ्रॉम द नेवल, सो हाउ टू मेजर 3 चुन? 3 चुन को कैसे नापा जाए? हम 4 अंगुल की मदद से 1 2 3 and 4, if we keep our 4 fingers, 4 finger is equal to 3 चुन, 4 अंगुल मतलब 3 चुन, तो हम CV4 पर पहुंच जाते हैं। वी आर रीचिंग ऑन द CV4। सो नाभि से अगर हम 3 चुन के नीचे आते हैं तो हम CV4 पर पहुंच जाते हैं। एंड CV4 इज द वेरी गुड पॉइंट। व्हाई? बिकॉज CV4 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 yin meridian from both the side.
तो हमारे पैरों में कौन से मेरिडियन होते हैं? किडनी मेरिडियन होता है, एक लिवर मेरिडियन होता है, और एक होता है स्प्लीन मेरिडियन. वी आर हैविंग 3 मेरिडियन, द लैग, किडनी, लिवर एंड स्प्लीन, ऑल मेरिडियन मीटिंग ऑन द CB4. सारे के सारे मेरिडियन CB4 पर मिलन करते हैं. आपने केवल CB4 को स्टिमुलेट कर दिया, समझो आपने पैरों के तीनों ये मेरिडियन ले लिए. Not only this, there is one extra information which I want to give you. जब हम CB4 की बात करते हैं तो CB4 पर 3 ये मेरिडियन तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन एक मेरिडियन और भी मिलता है जिसे हम कहते हैं चोंगमो. चोंगमो, व्हाट इज चोंगमो? चोंगमो इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन. चोंगमो हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन है जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ किचन. जो किचन का मास्टर है. किचन का मास्टर का मतलब है आपको भूख लगी होगी तो आप किचन में जाओगे और खाना खाओगे. आपको कभी और कुछ खाना है, कभी फ्रूट्स खाना है, कभी ड्राई फ्रूट्स खाना है, कभी आपको दूध पीना है, कभी खाना खाना है, कोई भी चीज खाना है, लेकिन आपको मिलेगी कहां से? किचन से मिलेगी. So whatever you want to eat, whether you want to drink the milk or you want to eat the dry fruit or food, you will get it from the kitchen. So in the human body, the Chongmo is the vessel who is the master of kitchen, who is having mastery on the kitchen. So the Chongmo also meeting here. Chongmo भी यहाँ पर मिलती है. तो जब आप CB4 को स्टिमुलेट करते हो, आप एक साथ 4 मेरिडियन को स्टिमुलेट करते हो, 3 पैरों के और एक चोंगमो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियन है, जिससे किसी भी व्यक्ति की फूड की सप्लाई चेन सुधर जाती है, उसके शरीर में इनफ न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी हो जाती है. द पर्सन इज गेटिंग द गुड न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी इफ द पर्सन इज स्टिमुलेटिंग CB4. CB4 इज वंडरफुल पॉइंट. CB4 हम पहले देख चुके हैं कि हमारे एक फिजिशियन ने तो कहा था कि आप सिर्फ CB4 को स्टिमुलेट करो, दैट विल बी इनफ. उनका तो स्टेटमेंट था कि CB4 को कर दिया तो भी काफी है, यानी CB4 इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो हमने देखा CB4 इज द वेरी गुड पॉइंट. नाउ द लास्ट पॉइंट टेकन बाय द फिजिशियन, एक जो आखिरी बिंदु है जो लिया गया है, इसका नाम है गवर्निंग वेसल 4. गवर्निंग वेसल 4 को इन्होंने कहा है कि ये वाइटलिटी बढ़ाता है. तो पहले तो मैं आपको गवर्निंग वेसल 4 की बात करूं, हमारे स्पिरिचुअल साइंस में गवर्निंग वेसल 4 को हम कहते हैं मिंगमेंग चक्रा. मिंगमेंग चक्रा हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में कहते हैं कि गवर्निंग वेसल 4 वो बिंदु है जहां पर हमारा वीर्य संचित होता है. वीर्य एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि गवर्निंग वेसल 4 वो बिंदु है जहां पर हमारा जिंग पाया जाता है. जिंग का मतलब वीर्य है. So as per the acupuncture, the governing vessel 4 is the place of Jing. The governing vessel 4 is the place where we have our Virya stored. Virya means the vital essence of the body, the vital energy of the body. And the other name of the governing vessel 4 is Mingmeng Chakra. इसका दूसरा नाम है मिंगमेंग चक्रा. इस बिंदु के पास अपार मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है. अगर किसी के शरीर में वैसे ही बहुत ज्यादा ऊर्जा हो या किसी व्यक्ति का BP बहुत बढ़ा हुआ हो, तो हम कभी भी इस पॉइंट को टोनिफाई नहीं करते, क्योंकि यह बिंदु अपार ऊर्जा देने वाला है. लेकिन जब वृद्ध व्यक्तियों की बात आती है तो हम इस बिंदु का प्रयोग करके उनके शरीर में ऊर्जा की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन BP हाई होगा तो इस बिंदु को टच नहीं करना है. सो दिस इज द वेरी गुड पॉइंट, एंड वी ऑलवेज take care. If the person is suffering with a high blood pressure, we are not using this point, because this point having tremendous storage of the energies. As soon as you are stimulating the governing vessel 4 or the Mingmeng chakra, there are lots of energies igniting in the human body. हमारे शरीर में अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है. तो क्या हमें इसको निडल लगाना है? आप चाहो तो निडल ना लगाओ, आप सिर्फ इसे मोक्सा से स्टिमुलेट कर दो, गर्मी से स्टिमुलेट कर दो. Just even if you keep the palm here, अगर आप इस बिंदु के ऊपर अपनी हथेली रखकर हथेली से भी सिकाई करते हो, if just you are keeping your palm on this point, if you are keeping up your palm for 3 minutes on this point, this is also the great tonification of this point. अगर आपने अपने पाम को इस बिंदु पर रख दिया तो भी इस बिंदु का बहुत ही शानदार एक्टिवेशन होता है.
So governing vessel 4 is the wonderful point, or this Ming Meng chakra is the wonderful point. प्राणिक हीलिंग वाले, प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं कि प्राणिक हीलिंग आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और जब प्राणिक हीलिंग की बात आती है तो वो लोग कहते हैं कि इस चक्रा को एनर्जी मत दो, डोंट गिव एनर्जी टू दिस चक्रा. इवन इन द मर्मा शास्त्र, in the marma healing, when we are doing distance healing, even in the distance healing, we are doing as per the imagination, just we are doing everything in our as per the imagination, but we are not giving energy to this chakra. हम इस चक्रा को एनर्जी नहीं देते, हम इस चक्रा को सिर्फ क्लीन करते हैं. we just do the cleaning of this chakra. remember, हम इस चक्रा को सिर्फ साफ करते हैं, इसकी गंदगी को, कचरे को साफ करते हैं. even during the energy cleansing, we have seen, हमने देखा है कि अगर किसी का बीपी हाई है और आपने इसको मेंटल एनर्जी भी दे दी तो एकदम से व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाता है. पर्सन गोज इन द हाइपर एक्टिविटी मोड एंड सम टाइम द माइट सफर विद द हाई ब्लड प्रेशर. बीपी होता है. अब उल्टा कर दो, अगर किसी को बीपी हाई है, आप आंखें बंद करके इस चक्रा की बस क्लीनिंग कर देना, उसका बीपी कम हो जाता है. दिस इज द रियली ग्रेट पॉइंट. और अगर आपको ऐसा लगता है हाउ इट्स पॉसिबल, डोंट वरी, जस्ट डू द ट्रीटमेंट विद द निडल और द मैग्नेट. अगर आप उस एनर्जी साइंस पर विश्वास करते हैं तो आप करिए, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है. आप गवर्निंग वेसल 4 को सेडेट करोगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी, बीपी भी कम हो जाएगा, और इसको टॉनिफाई करोगे तो एकदम जिसमें जान नहीं है उसके अंदर भी ऊर्जा आ जाएगी. इट्स ए वंडरफुल पॉइंट. तो जिन लोगों को तेज गुस्सा आता है, जिन लोगों का दिमाग तेज रहता है, उसको कभी टॉनिफाई मत करना, नहीं तो वो एक्सेसिव एनर्जीज बढ़ जाएगी और वो उस एनर्जीज को संभाल नहीं पाएंगे, और दे माइट गो इन द हाइपर एक्टिव मोड with the point, this point. Location, yeah, I will tell you the location. It's very easy to find the location of this point. इस पॉइंट की लोकेशन को जानना और ट्रैक करना बड़ा ही आसान है. चलिए मैं आपको बताता हूं. So let's see this image. देखिए, अगर हम अपनी पसलियों की बात करते हैं, पसलियों को टच करके फील करना कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है. इट्स नॉट द डिफिकल्ट टास्क टू सर्च द लोअर मोस्ट रिब, टू सर्च द लोअर मोस्ट रिब. सो यू कैन कीप ग्लाइडिंग फ्रॉम हियर एंड सर्च द लोअर मोस्ट रिब. अपनी सबसे वाली नीचे, सबसे नीचे की पसली को ढूंढ लीजिए. उस पसली के लेवल पर यह बिंदु पाया जाता है. दिस पॉइंट फाउंड at the lower level of the ribs. So suppose this is the lower level of the ribs. So this is the point. This is called governing vessel 4, right? चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिर से देखिए. So look at me. For example, I am searching my lower most rib. मैं अपनी सबसे नीचे की पसली को ढूंढ रहा हूं ऐसे. My ribs going down, going down, going down, reaching on the lower most rib. This is the lower border of the rib, right? Now from the lower border of the rib, if I am just going in the center, अब नीचे वाली पसली के लेवल से अगर मैं एकदम सेंटर में आ जाऊं, so that is the location of governing vessel 4. अब governing vessel 4 vertebra के नीचे होता है. It's found in the depression just below the vertebra. This point is very good for kidney, क्योंकि वीर्य तो हमारा किडनी में ही होता है जी. हमारे पास वीर्य है. एक्यूपंक्चर में हम वीर्य को कहां संचित मानते हैं? किडनी में. द सीमेन, not the semen, the energy of the semen. Okay. The वीर्य, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य में जो वीर्य की रक्षा करते हैं, the जिंग. देखो वीर्य अलग चीज है. वीर्य इज द मटेरियल, sorry, semen is the material, semen is the material, but virya is the energies. That virya can be converted in the spiritual energies when you are doing meditation.
that virya can be converted in the worldly pleasure when you are doing sexual intercourse. That virya can create new generation. That virya can create spiritual enlightenment that is stored on the governing vessel. For वही वीर्य है जो संतान उत्पत्ति में भी मदद करता है, और वही वीर्य है जो आपको स्पिरिचुअली इग्नाइट भी करता है। लेकिन बुढ़ापे के समय ये वीर्य इतना कम हो जाता है कि यंग एज में बहुत ज्यादा वीर्य होता है। तो वो वीर्य यंग एज में इसीलिए ज्यादा संभावना होती है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की भी। लेकिन लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में ध्यान साधना बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में वीर्य कम हो जाता है, तो क्या करूं? नो प्रॉब्लम, यू कैन डू मॉक्सिवेशन ऑन दिस पॉइंट। आप इस बिंदु को मोक्सा करिए। डू द मॉक्सिवेशन ऑन द CV4, डू द मॉक्सिवेशन ऑन द गवर्निंग वेसल 4, बट if you are having high blood pressure, then no. Then if you ignite your energies, अगर आपने अपनी एनर्जीज को इग्नाइट कर दिया तो फिर आपकी बीपी बढ़ने की संभावना है, हाइपर एक्टिविटीज। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम ऐसा करते हैं we sedate the liver 2, we sedate the liver 3। तो लिवर 2 लिवर 3 सेडेट करने से क्या होता है कि बीपी रिलैक्स हो जाता है और फिर गवर्निंग वेसल 4 को टॉनिफाई कर देते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट कि हमें गवर्निंग वेसल 4 को टॉनिफाई भी करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वैसे इसका तेज है, दिमाग ज्यादा तेज है। तो लिवर 2 लिवर 3 को सेडेट कर दो। लिवर 2 एंड लिवर 3 आर द एक्सीलेंट पॉइंट फॉर द हार्ट। ये दोनों बिंदु हमारे हार्ट के बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इतने बेहतरीन पॉइंट है लिवर 2 लिवर 3, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ लिवर 2 लिवर 3 लगा ले और कुछ ना करे, जस्ट लिवर 2 लिवर 3, तो आप देखेंगे विद इन 15 to 20 डेज उसके हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होना चालू हो जाएंगी। द पर्सन विल बी हैविंग super improvement in the heart. This is mentioned by Master Tung, because as per the Master Tung, liver 2 and the liver 3 are wonderful point for heart. ये दोनों बिंदु हमारे हार्ट के लिए बहुत ही गजब के बिंदु होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लेट्स सी नाउ। So now, so this is the governing vessel 4। ये हमारा governing vessel 4 है। As per this physician, as per the physician, stimulate the CV4 in the front side and governing vessel 4 in the back side. These are the wonderful point, and do the tonification. फिजिशियन का कहना है कि आगे की ओर CV4, पीछे की ओर गवर्निंग वेसल 4 को टॉनिफाई कर दीजिए, और फिर आप देखिए कि ऊर्जा का शरीर में बहुत तेज गति से संचार होगा। लेकिन अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कोई हाई बीपी की दवाइयां खाता है, तो आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़ेगी तो बीपी बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। So pericardium 5 and pericardium 6, we have taken this point, and also CV4 and the governing vessel 4, we have taken this point. Okay. So if we are taking all the 4 points together, these are the wonderful point combination. Wonderful point combination during the old age. जनरली ओल्ड एज में ऊर्जा कम हो जाती है, और हम अगर इग्नाइट करते हैं तो ऊर्जा जरूर से ज्यादा नहीं बढ़ती है। सो इन दिस वे वी कैन इग्नाइट द एनर्जीज ड्यूरिंग द ओल्ड एज। ओके, इस बात के डिस्कशन के बाद अभी हमारे छह फिजिशियन ने अपने अपने विचार रख दिए हैं। तभी सम्राट कहते हैं, छठवें फिजिशियन की बात कंप्लीट होने के बाद छठवें फिजिशियन ने ये बात रख दी है ऑलरेडी। So after the completion of the 6th physician, now the king is telling, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, कभी फिजिशियन बोलते हैं, कभी राजा बोलते हैं। तो किंग ने कहा,
कि चतुर्थ चरण जब जीवन का आए, जब हमारे जीवन का चौथा चरण आ जाता है, when we are on the fourth step of the life, कहते हैं कि चतुर्थ चरण जब जीवन का आए, जब हमारे जीवन का चतुर्थ चरण आ जाता है, जीवन सत जब घट जाए तो हमारे जीवन का सत कमजोर हो जाता है। द essence of the body become poor, essence of the body is poor। तो फिर सम्राट आगे कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो जाएं, कर्मेंद्रियां जकड़ने लग जाए, तो आपके सेंसेस भी कमजोर होने लगते हैं और आपके एक्शन भी वीक होने लगते हैं, कि आपको सुनाई देना कम हो जाता है और आपको दिखाई देना कम हो जाता है। You are not able to hear properly, you are not able to see properly, so senses becoming poor, you are not able to run properly, so action is also becoming poor। Okay, so all the 5 jhang organ becoming poor, all the 5 jhang organ means lungs, heart, kidney, spleen and liver becoming poor। आपके लंग कमजोर हो जाता है, आपका हार्ट कमजोर हो जाता है, आपका किडनी कमजोर हो जाता है, आपका डाइजेशन स्प्लीन कमजोर हो जाता है, लिवर कमजोर हो जाता है, ऑल द झांग ऑर्गन बिकम पुअर एंड इन दिस कंडीशन, सो व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू इन द ओल्ड एज, इसमें कहा है जस्ट stimulate some point, stimulate some point to improve this। इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स का प्रयोग करिए एंड डू द मेडिटेशन एंड बी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, बी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। ये सम्राट ने कहा कि जब हमारा बुढ़ापा आता तो आप सतत कोशिश करते रहिए कि आपके शरीर का जीवन सत बढ़ता जाए और भगवान को याद करते रहिए, क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं, ईश्वर की रिमेम्बरेंस में रहते हैं, तो बहुत सारी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वहीं पर रिजॉल्व हो जाती हैं। सो एज पर द किंग हैज टोल्ड ड्यूरिंग द ओल्ड एज काइंडली डू समथिंग टू इम्प्रूव योर किडनी एसेंस, improve your kidney essence। और हमारे किडनी एसेंस के पॉइंट की अगर हम बात करें, वी ऑलरेडी नो द पॉइंट ऑफ द किडनी एसेंस। हमारे शरीर में किडनी एसेंस के जो पॉइंट होते हैं, वी नो किडनी 3, किडनी 6, CV4, गवर्निंग वेसल 4, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 20, UV11, UV15, UV23 एंड गॉलब्लैडर 39, 25 ऑल। आपको मालूम है ये पॉइंट बहुत ही गजब के हैं। 1 2 3 4 5 6 points bilateral, 6 point bilateral and 1 2 3 4 points middle। ये हमारे शरीर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आप जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन किडनी एसेंस के पॉइंट का प्रयोग किया होगा। These points are wonderful। मैं आपको बताऊं इन एसेंस पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस, आई विल टेल यू नाउ। अगर किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, आप किडनी एसेंस के पॉइंट 7 डेज लगाना और 7 दिनों में उसके बाल काले पड़ना चालू कर जाते हैं। Within 7 days you can see the hair is becoming black within 7 days। We have seen for many patients with the kidney, this is the kidney essence point, जीवन सत्व को बढ़ाने वाले बिंदु। जब हम ओवरवर्क करते हैं और कई समय तक हमारी नींद अच्छी पूरी नहीं हो पाती है, तो हमारे शरीर का किडनी एसेंस क्षय होने लगता है, किडनी एसेंस कमजोर होने लगता है, हमारे सिर के बाल झड़ जाते हैं, कानों में से आवाज आने लगती है,
और हमारी सेक्सुअल पोटेंसी भी कम हो जाती है। तो किडनी इसेंस के पॉइंट्स लगाकर हम इन सब को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों की हाइट बढ़ानी है, आप सिर्फ किडनी इसेंस के पॉइंट लगाइए, बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू इंक्रीज द हाइट। हमने पहले भी इसके कई बार डिस्कशन किया किडनी इसेंस पॉइंट का। हम हर बार हमारे टीसीएम की क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। अगर कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, जिसके दिमाग का ठीक से विकास नहीं हो रहा है, यूज दिस किडनी इसेंस पॉइंट। आप में से किसने यूज किए हैं बताइए, किसने यूज किए हैं किडनी इसेंस के पॉइंट और जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं? चलिए ऋचा जी बताइए, आपको एक दो अच्छे रिजल्ट बताइए जो आपको इससे मिले किडनी इसेंस पॉइंट से। सर मैंने मेरे ही लगाए थे बालों के लिए, बाल झड़ रहे थे मेरे काफी। कितने दिन किया था आपने ट्रीटमेंट? तो मैंने 10-15 दिन करा था। तो कैसा रहा उससे? सर उससे बहुत फर्क पड़ा मुझे। कम हो गया ना बाल झड़ना आपके? हाँ जी, बहुत अच्छा सर, है। काफी जगह से निकलने लगे थे बाल पैचेस, यानी मेरे को फिर मैंने वो निडल भी करी थी, वो वाली जो आती है ना, हैमर वाली, प्लम वो ब्लॉसम, भी करी। प्लम ब्लॉसम हाँ, वो भी हाँ। किया आपने? यस, वेरी गुड जी, थैंक यू। जी सचिन जी। सर मैंने 3 बच्चों की हाइट बढ़ाई है सर। देखिए किडनी इसेंस से इन्होंने 3 बच्चों की हाइट बढ़ाई है। इट्स रियली वंडरफुल। सर उसमें एक खास बात है, एक 16 साल का लड़का हाँ, और एक 21 साल की लड़की और 23 साल की लड़की, तीनों की हाइट बढ़ी है सर, 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक। 3 सेंट बताइए। सो इवन वी कैन इंक्रीज द हाइट व्हेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी। इवन आई हैव वर्कड फॉर मेनी मेंटल रिटार्डेड किड्स। हमने कई मेंटल रिटार्डेड किड्स पर काम किया है। तो ये बताइए कि किडनी और ब्रेन का क्या संबंध है? एनीवन कैन टेल? किडनी से ब्रेन का क्या लेना देना? किडनी की बात करते हैं ना, तो मेंटल रिटार्डेड किड्स और किडनी में क्या संबंध है? यस सेल्वा जी, यस प्लीज। Sir, actually, sea of marrow kidneys, sir, actually. So Yeah. kidneys are which is producing the bone marrow, and so that is responsible for all the protection. So that's Wonderful, wonderful. So Selva ji has given the very right cause. So kidney is making the bones and bone marrow, and bone marrow is making your brain and scalp hair. So if your kidney is strong, kidney essence is strong, so bone will be strong, bone marrow will be strong. If bone marrow is strong, then your brain will be strong. Thank you Selva ji, wonderful. तो किडनी का ब्रेन से संबंध है। इसीलिए जब भी हमारे पास मेंटल रिटार्डेड बच्चे आते हैं, हम किडनी इसेंस के पॉइंट लगाते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इनको लगाते रहना, धीरे धीरे बच्चा इंप्रूव होता जाएगा। बच्चे की लार गिरना, सलाइवा गिरना, ये सब धीरे धीरे कम होता है, उसकी फिजिकल बैलेंस में फायदा मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इवन दे आर इंप्रूविंग द ब्रेन। हम में से बहुत सारे लोगों ने किडनी इसेंस के पॉइंट का प्रयोग ऑलरेडी किया है, करते रहते हैं, बहुत सारे एक्यूपंक्चरिस्ट करते हैं। हमने देखा है कि अगर आप फैमिली में हाइट बढ़ना बिल्कुल बंद हो गई हो, आप सिर्फ यानी माता की भी हाइट कम हो, पिता की भी हाइट कम हो, फिर भी आप बच्चों को अगर किडनी इसेंस के पॉइंट लगाते हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाती है। किसी ने भी हाथ उठाया था, कहाँ चले गए जी? हाँ, गोवर्धन दास जी, यस प्लीज, यस प्लीज। सर सार्टिका पैन के अंदर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इसका। सार्टिका पैन में मैंने इतने लोगों को लगाया है, विद इन 15 दिन के अंदर अंदर सार्टिका पैन उनका गायब हो जाता है। देखिए इन्होंने साइटिका पेन में भी लगाया। अल्टीमेटली साइटिका पेन मींस देयर इज अ डिजनरेशन ऑफ द बोन्स एंड कंप्रेसिंग ऑफ द नर्व्स। यानी हमारे लंबर 4 लंबर 5 के बीच में कहीं ना कहीं S1 S2 S3 के बीच में नर्व कंप्रेशन हो रहा है। यानी इन्होंने भी प्रयोग किया। गोवर्धन दास, थैंक यू गोवर्धन दास जी, फीडबैक। किसने? हाँ, डॉक्टर रेवाती जी, यस प्लीज। किडनी इसेंस, अगर किसी ने किडनी इसेंस के पॉइंट लगाए हों तो अपने फीडबैक दीजिए। ये 10 बिंदु हैं हमारे, दे आर 10 पॉइंट्स। यार नमस्ते सर, गुड इवनिंग। हम बेंगलोर से बोल रहे हैं। सर जी, एक आपने बोला GV4 को वी कैन नॉट टोन फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, यानी whoever is having a high BP we should not tone, लेकिन किडनी एसेंस में और किडनी यांग के पॉइंट्स में वो भी इट्स पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, नो, वी हैव टू टोन इट। So what to do for high BP patients in such conditions? तो हाई बीपी पेशेंट को हम टोन कर ही नहीं सकते। गवर्निंग वेसल को अगर 4 को हमने टोन कर दिया ना, तो बीपी बढ़ जाएगा। तो अगर आप हमारा ये प्रोटोकॉल देखते हैं,
लाइक हमने जो अभी जो प्रोटोकॉल बनाया, किडनी 3 किडनी 6 टोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, CB4 टोनिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है गवर्निंग वेसल 4, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 20, इन तीनों को हम टोन नहीं कर सकते अगर हाई बीपी है, बिकॉज दीज ऑल द 3 पॉइंट्स आर इंप्रूविंग द यांग, ये यांग बढ़ाने वाले हैं। UB11 को हम टोन से एडिट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम UB15 को भी टोन नहीं कर सकते अगर ऑलरेडी हाई बीपी है, क्योंकि UB15 इज द बैक्सू पॉइंट ऑफ हार्ट। फिर अगर हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर 39 की, गॉल ब्लैडर 39 को भी हम इवन मेथड ही करते हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है तो डोंट वरी, आप इवन मेथड में चले जाओ, यू कैन गो इन द इवन मेथड। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, चाहे आप गवर्निंग वेसल को टॉन करो या सेडेट करो, फायदा दोनों में मिलेगा, दोनों में ही मिलेगा। एज पर द कंडीशन यू कैन डू द टोनिफिकेशन एंड सेडेशन, डोंट थिंक दैट इफ यू डू द सेडेशन देन यू विल नॉट गेट बेनिफिट। अगर किसी का बीपी जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, हम गवर्निंग वेसल 4 को सेडेट करके भी उसके किडनी इसेंस पर काम कर सकते हैं, बिकॉज जब जरूरत से ज्यादा अग्नि हो जाती है वो भी इसेंस को जला देती है, राइट? How do we clean GV4, sir? You had mentioned. वो तो एक हीलिंग का पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ एनर्जी क्लियरिंग। मेरे बताने का एक ही कंसेप्ट था कि गवर्निंग वेसल 4 आपको याद हो जाए और समझ में आ जाए कि दिस चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो क्लीनिंग वाला पार्ट अभी हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते। दैट इज द डिफरेंट फुल सिस्टमेटिक थिंग्स। या थैंक यू सर, अमेजिंग टीचिंग। आप 4 पॉइंट बोलते हो लेकिन ऐसा इट जस्ट सेटल्स डाउन। या वही हमारा लक्ष्य है कि काम आना चाहिए, ऐसा ना हो कि बस पढ़े और बस, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सचिन जी, यस प्लीज। सचिन जी ने बहुत सारे, हाँ सर, एक क्वेश्चन हो रहा है सर। अभी आपने बताया ग्रे हेयर के लिए और हेयर फॉल के लिए, हाँ सर ज्यादातर लोग आजकल हेयर कलर यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, तो हम किस तरीके से मतलब उस हेयर कलर को स्टॉप तो करा नहीं सकते, लोग मतलब करते ही नहीं है। आप करिए, देखिए आप किडनी इसेंस के पॉइंट लगाएंगे, आपके बाल धीरे धीरे थिक हो जाएंगे और आपके बाल धीरे धीरे और ज्यादा अंदर से, देखो अगर पॉसिबिलिटी होगी, अगेन इट डिपेंड ऑन द पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम लोगों के, जो मेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो मेल्स के जब बाल ग्रे होते हैं, अगर झड़ते हैं तो वो हार्मोन्स के कारण, एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मेल के बाल झड़ जाते हैं कई बार वो। लेकिन अगर ग्रे होते हैं तो ग्रे होते हैं बिकॉज ऑफ द सम इम्बैलेंस इन द दोषास। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किडनी इसेंस को टोनिफाई करते हैं तो किडनी इसेंस इज क्रिएटिंग द वेरी डार्क कलर ऑफ द हेयर। हमारे हेयर का कलर वो डार्क बनाती है, और बाल तो फसल की तरह हमेशा नए उगते रहते हैं, है ना। ऊपर के सर कलर करने से तो और ज्यादा झड़ते हैं, कलर करने से और झड़ते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन क्या है ना, जिसने कलर कर ली एक बार, अब वो बिना कलर के सरवाइव कैसे करे? बात वो आती है ना कि सब लोगों ने तो देख लिए कि इनके बाल तो काले काले हैं, और एकदम से एक दिन पहुंच गए तो थोड़ा सा एक उनको एक वो फीलिंग आती है। आप पॉइंट लगाना चाहते हैं से, बाद में जब इंप्रूवमेंट मिलेगा तब देखिएगा कि क्या हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि किसी बच्चे के अगर बाल ग्रे हैं, आप सिर्फ 7 डेज लगाना और आप देखोगे यार ये तो बाल काले होना चालू हो गए, यानी नीचे से ऊपर तक के बाल काले होने चालू हो जाते हैं। फ्रॉम द रूट टिल द अपर पार्ट इट बिकम ब्लैक इन द किड्स, बिकॉज in the kids everything is happening very fast. सर इसके साथ जैसे IBP के पेशेंट का लीवर 1-2 को सेडेट साथ में करते हैं इसके साथ हम नहीं, फिर भी क्या ना, गवर्निंग वेसल 4 तो टोन करना ही मत हाई बीपी वाले पेशेंट को जी। आप उसको इवन मेथड करना, क्योंकि गवर्निंग वेसल 4 इज वेरी हाई एनर्जी पॉइंट। और GV20 भी सर? GV20 भी, गवर्निंग वेसल 14 भी, दोनों को इवन कर दें, तीनों को इवन करना, 4 14 20। और फिर भी बीपी चेक करना, क्योंकि आपने इवन मेथड गई, इवन मेथड में भी आपने थोड़ा सा कहीं कर्व कर दिया और आपने कहीं गलती से टोन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। बीपी में मत करना। मैं पहले भी आपको प्रिकॉशनरी बोलूंगा, फिर भी आप अगर ऑलरेडी यू आर सफरिंग विद द ब्लड प्रेशर, देन सेडेट द लिवर 3 एट लीस्ट। अपने लिवर 3 को तो सेडेट कर ही लेना। सर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा बीपी लोअर साइड रहता है सर। हाँ। और मैं जब भी GV20 स्पेसिफिकली GV20 को जब भी स्टिमुलेट करता हूँ, चाहे वो स्टार या मेथी या कोई भी मैग्नेट लगाता हूँ, तो मैं सो नहीं पाता, मतलब ओवर ड्रीमिंग शुरू हो जाती है, इतने ड्रीम्स आते हैं मुझे कि मुझे उतारना पड़ता है उसको। तो वही बात है कि आप उसको स्टिमुलेट करते हो तो बीपी बढ़ जाता है, व्हाटएवर यू डू, बट इट इज इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन
कि हमने भी देखा है कि अगर किसी का बीपी हाई है तो गवर्निंग वेसल 4 को हम स्टिमुलेट ही नहीं करते। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, पर डोंट वरी, ऐसा मत सोचो यार इसको स्टिमुलेट नहीं किया तो क्या होगा। बाकी पॉइंट भी बहुत गजब के हैं, किडनी 3, किडनी 6 और आपके जो CB4, आपके गॉल ब्लैडर 39, वो पॉइंट जो बचे हुए हैं वो भी काफी इफेक्टिव है। आप पॉइंट की संख्या घटा दो एंड डोंट वरी फॉर दिस पॉइंट, लीव इट, जस्ट लीव इट। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। सेल्वा जी, What is meant by 4-point middle, sir? Just one hand, it means you What have is- given 4-point middle. You have given, right? 6-point. सीबी मेरिडियन सेंट्रल में होता है ना। Okay, okay. सीबी मेरिडियन हमारा सेंट्रल में होता है, तो CB4 सेंट्रल में आ गया, ठीक है। और Okay. गवर्निंग वेसल 4 भी सेंट्रल में होता है। वो गवर्निंग वेसल मेरिडियन भी पीछे स्पाइन के ऊपर होता है, तो उसमें 4, 14 और 20 सेंट्रल में आ जाएगा। Okay, sir. So बाकी पॉइंट सारे बायलेटरल आ जाएंगे। so remaining is bilateral. We have to put, and according to the BP, we have to change it is right. Or sir, In the BP, better to avoid all the governing vessel point. in case if you're not sure about either tonification or sedation, can we go for even method for all the needle cleaning or all the? But I'm telling, sometimes even method is even increasing the BP, because the even see the governing vessel point 4 is the point of tremendous energy. Whatever you do here, sometimes there is an ignition of the energies. Okay, so better no, do not touch it. Okay, thank you. अगर आप चाहें तो बस ऐसे मेंटल इमेजिनेशन करिए और सोचिए कि गवर्निंग वेसल 4 से पूरा गंदगी निकल रही है, बाहर डस्ट निकल रही है और क्लीन रहा है। यू कैन जस्ट क्लीन इट, बट यू कैन नॉट स्टिमुलेट इट इफ द पर्सन इज हैविंग हाई बीपी। Okay, thank you. यस, लक्ष्मी मुरलीधर जी। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। सर, बहुत प्रोटोकॉल्स में GB20 has been asked to be toned. So in such cases, what to do, sir? तो आपको वही ध्यान रखना होगा कि GB20 is the first you should know about the GB20 governing vessel 20. What is governing vessel 20? I will show you image. Okay, 3% battery left. I think I will able to show 1 minute. So look at the governing vessel 20, right? This is the governing vessel 20. Okay. So all the young meridian from the human body are meeting on this point, on the governing vessel 20, as well as liver is also meeting on this point, and liver is the super yang. Liver is the yin meridian, but liver yang is the super yang. So if you do the tonification, it means you are lifting the yang. अगर आपने इस पॉइंट को टॉनिफिकेशन कर दिया तो इसका मतलब है कि आप यांग को लिफ्ट कर रहे हो, यू आर लिफ्टिंग द यांग, राइट। और लिफ्टिंग द यांग का मतलब है यांग लिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब देखो इसका बड़ा फायदा मिलता है, कैसे? वेयर आवर बॉडी इज हैंगिंग डाउन, जब आपकी बॉडी नीचे लटक रही हो, क्या लटक रही है? जैसे ब्रेस्ट इज हैंगिंग डाउन, स्किन इज हैंगिंग डाउन, यूट्रस इज हैंगिंग डाउन, rectum is hanging down, and even the varicose veins, there is too much varicose vein because blood is hanging down, not able to go against gravitational force. जब आपके शरीर की ऊपर जाने वाली जो ताकत है वो कमजोर हो जाए, यानी लिफ्टिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाए, the governing vessel 20 is the wonderful point to lift all the energies up. लेकिन बीपी ज्यादा होगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा। तो अगर बीपी ज्यादा हो तो आप इस पॉइंट को टॉनिफाई मत करिए, लेकिन अगर किसी का बीपी नॉर्मल है या कम है तो मजेदार आप इस पॉइंट को टॉनिफाई करिए। इवन इन द नॉर्मल बीपी यू कैन ऑलवेज टॉनिफाई दिस पॉइंट। हम इस पॉइंट को मोक्सा भी करते हैं, हम मोक्सा जलाकर यहाँ पर कुछ रख देते हैं, कपड़ा रख देते हैं, कागज रख देते हैं और ऊपर से मोक्सा करते हैं, तो ये एनर्जीज को बहुत तेजी से लिफ्ट करता है गवर्निंग वेसल 20। किसी के शरीर में गर्मी बढ़ गई हो, आप थोड़ा चंदन लेके यहाँ पर लगा दो। किसी को नींद ना आ रही हो, आप कैस्टर ऑयल लेके यहाँ लगा दो, वो ठंडा कर देता है इसको।
तो ये इसे हम ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट भी कहते हैं जब हम इसे सेडेट करते हैं. ओके, when we are sedating this point become tranquilizer point because it is reducing the yang and it's tranquilizing the mind, and but when we tonifying this point it is lifting the yang. Okay, तो ये पॉइंट बहुत ही गजब का है. आप संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को लिफ्ट कर सकते हो. बीपी में कभी इसको टोनिफाई मत करना, इट्स नॉट रिकमेंडेड. Okay, sir. Thank you. Sir, one more question. You said 6 points bilateral and 4 points middle. So 6 point bilateral, so these 4 points middle, do you mean to say GV4, GV14, GV20 and UB15? CB4, CV4. UB15, UB मेरिडियन तो दोनों साइड है ना. UB मेरिडियन, UB मेरिडियन स्टार्टिंग from here as well as from here. Yeah. दोनों साइड से, so we have two UB15. Okay. So लेकिन that अगर आप सुजोग में लगाते हो तो सारे बायलैटरल हो गए फिर. ठीक है. सुजोग में तो सीबी इसमें भी मिलेगा, सीबी इसमें भी मिलेगा, जीबी इसमें भी मिलेगा, जीबी इसमें मिलेगा. सुजोग में तो पूरे 10 के 10 पॉइंट बायलैटरल हो जाएंगे. लेकिन अगर आप बॉडी में लगाते हो तो सीबी मेरिडियन का 1 पॉइंट CB4 और जीबी मेरिडियन के 3 पॉइंट सेंट्रल में है, बाकी सब बायलैटरल है. ठीक है, थैंक यू सो मच. आप तो प्रोटोकॉल नोट करते जाइए. हम इन सारे पॉइंट्स की लोकेशन को समझ जाएंगे क्योंकि हम सुजोग की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम इन पॉइंट्स की लोकेशन को समझ जाएंगे. तब कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं बोलूंगा चलो इस पेशेंट के अब हम किडनी इसेंस के पॉइंट की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए यार किडनी इसेंस पॉइंट हमने कहीं पढ़ा है ना. किडनी 3, किडनी 6, दिस GB4, CB4. फिर बाद में सब चीज जल्दी से बता के हम पॉइंट की लोकेशन आपको सिखाएंगे ताकि हम स्पीड अप कर पाए प्रोसेस को. लैला जी, इस्माइलर लैला जी. स्माइल इवनिंग सर. स्माइल इवनिंग जी. मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ किडनी एसेंस के ऊपर कि मिनिमम मैंने 100 लोगों तक लगाया है सबको और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है. और एक इंसान का जब भी मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तभी उनको 5-7 साल से बाल नहीं था सर पे, उनके पूरे बाल झड़ गए थे. वो जो जिम वगैरह करते थे उनकी वजह से उनको बहुत वो प्रोटीन देने की वजह से वो सब गया था. तो मैंने इसी वजह से वो सब केस स्टडी करके बाद में उनका जब भी मैंने ये प्रोटोकॉल लगाया तो सेक्सुअल लाइफ उनकी अच्छी हुई. साथ में जो 5 साल से उसके सर पे बाल नहीं आ रहे थे वो भी बाल उगने लगे और वो भी काले थे सारे बाल, व्हाइट नहीं थे. और उनकी एज थी 50 तक, तो उसका न्यू ग्रो हो रहा था बाल पूरा. और वो भी एकदम से एकदम ये हो गई कि मैडम ये कैसा हो गया कि मेरे बाल भी आने लगे. ऐसे में जो ओल्ड एज है उन सभी को मैंने ये एसेंस के पॉइंट लगाया. पहले स्टार्टिंग में एसेंस लगाती हूँ किडनी एसेंस, बाद में उसका जो भी प्रोटोकॉल रहता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारा अच्छा रिजल्ट आते हैं. जो लोग चल नहीं सकते वो चलने लग जाते हैं. बहुत अच्छा, वेरी नाइस. तो आपकी ये कभी हमारे जो येलो एम्पर से कभी मुलाकात या बात हुई थी क्या आपकी? जी, येलो एम्पर से कभी बात या मुलाकात हुई है क्या आपकी पहले कभी? नहीं, आपको कैसे पता चला कि वृद्धावस्था में हमें ये हमेशा किडनी एसेंस के पॉइंट लगाते रहना चाहिए? पता नहीं सर, मुझे लगा कि मुझे इन लोगों के लिए किडनी एसेंस यूज करना येलो चाहिए. एम्पर ने कहा है, सम्राट ने कहा है कि आप अगर वृद्धावस्था की ओर जा रहे हो तो काइंडली अपने जीवन सत्व को बढ़ाते जाओ, और जीवन सत्व को बढ़ाने का उपाय है किडनी एसेंस के पॉइंट. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चिंता ना करो, आप 25 वाला मोड भूल जाओ, आप बस इवन मेथड से लगाओ, तब भी आपको पूरा लाभ मिलेगा. मैंने पूरा बहुत लोगों को लाभ दिया है, ये मिनिमम 100 पेशेंट को, और सबका रिजल्ट 100% आया है. वेरी नाइस. 100 पेशेंट का मतलब होता है कि आपने काफी अच्छा किया है, बहुत अच्छा. मैंने किडनी एसेंस पूरा ही लगाया, जो भी पेशेंट आए उनको किडनी एसेंस से ही ठीक किया है. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. जी पापड़ी भाई. सर नमस्ते. सर ये बोल रही थी, एक मिनट आवाज कम करो सर. ये आप मेडिटेशन में हेल्प करेगा क्या सर? GV4 पे अपन ये मोक्सा करे और ये सब, जैसे कोई मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी हेल्प होती है कैसे? देखो, हमें आपको जब हम ध्यान साधना करते हैं तो ध्यान साधना का हमारा पर्पज क्या होता है? कहते हैं ना कि ब्रह्मणेव चरति इति ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य की लोग परिभाषा देते हैं कि जब हम ब्रह्म की ओर हम जब गति करते हैं उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं.
और फिर लोग बोलते हैं कि वीर्य को ऊपर उठाना, वीर्य को ऊपर क्यों उठाना चाहिए? तो अगर वीर्य होगा तभी तो ऊपर उठेगा, जीवन सत होगा तभी तो ऊपर उठेगा, और जीवन सत होगा तभी एक सही ढंग से स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट होगा। नहीं तो बुढ़ापा सिर्फ रोगों से ही भरा रहेगा, बाकी बुढ़ापे में सिर्फ रोग होगा, दुख होगा, कष्ट होगा। लेकिन जीवन सत होगा ना आपके पास, तो वृद्धावस्था में भी कितने भी दुख होंगे, कितने भी कष्ट होंगे, लेकिन आनंद ही आनंद है ना, आनंद ही आनंद होगा। तो आपको बढ़ाने, हर किसी को बढ़ाना चाहिए। आप किडनी इसेंस के पॉइंट लगाइए, आप किडनी इसेंस के पॉइंट लगाकर आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है ना, बहुत हेल्प करेगा। कई सारे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं फॉरेन में, वो क्या करते हैं कि पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोल देते हैं, अगर आपको पैरालिसिस है और हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जब तक ट्रीटमेंट चलेगा आपको अपना जिंग बचा के रखना पड़ेगा। जिंग यानी वीर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आप जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। तो यानी, और हमारे पास तो उसको बढ़ाने के पॉइंट्स हैं, तो क्यों ना हम इंटरमिटेंटली उन पॉइंट्स को बढ़ाएं, उनको स्टिमुलेट करें और हमारी वीर्य को बढ़ाएं। हमारा वीर्य जितना अच्छा होगा, अगर हम बीमार भी पड़ गए तो हम फट से ठीक हो जाएंगे। वीर्य जितना होता है उतने हम फास्ट रिकवरी होती है हमारी। तो सर इतने सारे पॉइंट है, तो एकदम से इतने सारे 10 ही तो है, सिर्फ 10 ही तो है। आप एक ही हाथ में लगा लो, एक ही तरफ लगा लो, है ना, एक साथ लगाना है, एक साथ 10 लगा लो, एक ही तरफ लगा लो। ऐसा नहीं है कि दोनों वायलेटर लगाओ। बियोल मैग्नेट लगा सकते हैं ना, बियोल मैग्नेट? हाँ जी, बियोल मैग्नेट लगा लीजिए। बियोल में, जी जी, अच्छा, थैंक यू सर। जी मुस्कान जी। हेलो सर। हेलो मुस्कान जी सर, मेरे को ये पूछना था, इसको डैंड्रफ में भी यूज कर सकते हैं क्या? डैंड्रफ के लिए आपको कुछ चीजों को हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। डैंड्रफ में क्या रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी विंड बढ़ती है, थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना, यानी वो डैम्पनेस बढ़ती है, जिस कारण खुजली आती है। तो डैम्पनेस में क्या है कि हम किडनी इसेंस को तो लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा कचरे को साफ करना पड़ेगा। और कचरा है मतलब डैम्पनेस का कचरा, डैम्पनेस के कचरे को साफ करना पड़ेगा हमें। ओके। तो फिर और सर एक GV4 का क्वेश्चन था, क्या जैसे आपने बोला उसको अगर टोन किया सो हम एक्टिव करते, काफी एनर्जी इंक्रीज होती है। सो इफ कोई हाइपर एक्टिव चाइल्ड है 4 to 5 years का, सो इफ उसको सेडेट किया तो उसमें कुछ उसको रिजल्ट मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमने उसमें सेडेट किया तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। यू आर राइट। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था, कैंसर के मरीज के लिए भी कर सकते हैं क्या इसको? तो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उसे हम कहते हैं कि जाम नाली होती है ना, नाली, वो एकदम जब जाम हो जाती है उसे बोलते हैं एकदम जाम नाली। इसको समझिए कि एक नाली में पानी बह रहा है, शुरू में एकदम स्वच्छ पानी बह रहा था जैसे गंगा जल, फिर धीरे धीरे वो पानी थोड़ा गंदा दिखने लगा, फिर धीरे धीरे रास्ते में कई सारे ब्लॉक आ गए, तो फिर वो एकदम गंदा काला काला दिखने लगा। और फिर ऐसा ब्लॉक हुआ कि उस पानी को बहने की जगह नहीं मिल रही है। तो कैंसर में क्या होता है, वैसा पानी, वैसी एनर्जी का हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं। तो पहले होता है एनर्जी की रुकावट, जिसे कहते हैं स्टैग्नेशन, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। फिर और रुकावट होती है जिसे हम कहते हैं स्टेसिस। फिर खतरनाक वाली रुकावट होती है जिसे कहते हैं मेटास्टेसिस। तो कैंसर में होता है मेटास्टेसिस, इसमें क्लींजिंग करना होती है, टॉनिफिकेशन नहीं करना होता। We just have to do the cleansing, removing the toxin, expelling this, और फिर उसके बाद we can plan some tonification on some points, लेकिन मेनली तो हमें पहले क्लींजिंग से स्टार्ट करना होता है उसमें, राइट। और कैंसर मीन्स ह्यूमिड हीट जब बहुत एग्रीवेट हो जाती है उसे बोलते हैं टॉक्सिक ह्यूमिड हीट। तो उसमें तो सब पॉइंट को सेडेट करके निकालना होता है, समझ मेरी बात? अच्छा जी, तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे। हाँ नीता जी, चलिए नीता जी, यस प्लीज। सर मैं ना 2 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रही हूं, तो उनको यूरिया और क्रेटिनिन दोनों बढ़े हुए हैं, और दोनों को पोलियो है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पोलियो है। हाँ। और हस्बैंड को तो डायलिसिस बोला है डॉक्टर ने, क्योंकि यूरिया क्रेटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो सर मैं उसको किडनी एसेंस दे सकती हूँ? नहीं, उसको नो, वो कंडीशन अलग होगी।
वो या तो आपकी किडनी यिन डेफिशिएंसी में आएगी या किडनी यांग डेफिशिएंसी में आएगी, है ना। वो कंडीशन एक अलग कंडीशन में जाएगी, क्योंकि किडनी जो सीरम यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है तो हम उसे या तो किडनी स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, वो अलग ही पैटर्न हो गया। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि अगर किसी को कोई बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसकी डायग्नोसिस अलग बनेगी, उसकी ये डायग्नोसिस नहीं हो सकती। ये डायग्नोसिस होगी उन लोगों की कि जिनको हमें, जिनकी हाइट बढ़ाना है, जिनकी हमें ब्रेन की ग्रोथ करना है, जिनकी हमें हड्डियों की ग्रोथ करना है, मेंटल रिटार्डेड किड्स, इस तरह के लोगों को हम करेंगे। लेकिन इस तरह के एक्यूट पेशेंट्स हैं और जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनका अलग ही डायग्नोसिस बनेगा। राइट सर, उनके यूरिया क्रेटिनाइन के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? नहीं, वो हम देखो, मैं नीता जी, हमको टॉपिक से हट के बात नहीं करनी है, फिर अभी क्वेश्चन आंसर भटक जाएंगे, घूम जाएंगे, इसलिए हमें टॉपिक के अंदर रह के बात करनी है ना। आपको फिर भी देखना है, आप एडवांस टीसीएम डायग्नोसिस के उस चैप्टर में जाइए, किडनी वाले में जो हमने आपको पढ़ाया था पहले, एडवांस टीसीएम, उसमें किडनी वाले चैप्टर में जाइए और उसमें देखिए हमने किडनी फेलर के 2 प्रोटोकॉल डिस्कस किए हैं, एक किडनी यिन वाला और एक किडनी यांग वाला, उसमें आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके पढ़िएगा। अभी हम सब्जेक्ट से भटक जाएंगे, हमारा पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। सर, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या ट्रीटमेंट दूं, इसलिए नहीं, अभी हमने ये समझ लिया है कि हम टॉपिक से हटके बात नहीं करेंगे किसी भी कोर्स में, क्योंकि हमने पिछले कई क्लासेस में बात की, 1-1 घंटा बात चली, टॉपिक पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सब कहीं यूरिक एसिड का, कहीं हील पेन का, कहीं उसका, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग नए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो हमें टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है। आपका कोई क्वेश्चन किडनी इसेंस से कनेक्टेड हो, वेलकम, और कोई क्वेश्चन पे हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। अंजलि लगता है सर वो मेरी क्लास मिस हो गई, अदरवाइज सारी चीजें मेरे माइंड में रहती। हाँ, तो ऐसा होगा, मैं ढूंढ कर आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ देखना है, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, हाँ, हेयर फॉल अगर है तो उसके रूट कॉज तक जाने की जरूरत है या सिंपली किडनी एसेंस की पॉइंट्स लगा दिए तो चलेगा? देखो, किसी भी चीज को ट्रीट करने की 2 अप्रोचेस होती है ना। आपको अगर हेयर फॉल के जो सामान्य कारण हैं, कई सारे लोगों को जो सामान्य रीजंस होते हैं हेयर फॉल के, उन सब के लिए काम करेगा। अच्छा, लेकिन अगर जैसे इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि किसी व्यक्ति ने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको हेयर फॉल हो गया, ठीक है। अब वो व्यक्ति ठीक हो चुका है, उस कंडीशन में भी उसका हेयर फॉल क्यों हुआ है? क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के कारण उसका किडनी सेंस उसका कमजोर हो गया। ओके। तो अल्टीमेटली बालों को पोषण देता कौन है? बालों को पोषण देता है किडनी का इसेंस, किडनी की बोन मैरो, किडनी से बनी हुई बोन मैरो। तो हम इन पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? किडनी को ताकत दे रहे हैं, फिर हम बोन मैरो को ताकत दे रहे हैं, फिर हम बोन मैरो के माध्यम से ब्रेन को और बालों को ताकत दे रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम लोगों को फायदा मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम के कारण उनको हेयर फॉल हुआ। लेकिन बात यह है कि अगर डैंड्रफ है तो थोड़ा सा डैंड्रफ पर भी काम कर लो तो अच्छा रहेगा, है ना। नहीं, सब पेशेंट है, उनको कैंसर हो चुकी, उसका सब ट्रीटमेंट हो चुका है, बाल अच्छे उसको फायदा आ रहे मिलेगा, हैं, कैंसर के पेशेंट को फायदा मिलता है, मिलेगा। और उनको ओवरीज में सिस्ट है, अभी नॉर्मल सिस्ट है, उसका भी साइज कम होने लगा है। तो और अगर ओवरी में सिस्ट है, तो आपको ओवरी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसको। और ओवरी में हमने, अगर आपको ध्यान हो, हमने ऑलरेडी समझा था। हाँ सर, आपको ध्यान होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर हमारा ओवरी का 1111 का फॉर्मूला, और फिर हमारा जो ज्यादा फॉलिकल का फॉर्मूला, ज्यादा फॉलिकल का हेयर फॉल भी ठीक हो जाएगा सर उससे। हाँ, उसी से हेयर फॉल में फायदा मिलेगा उसको। जिसको ओवरी की प्रॉब्लम होती है ना, उसके हेयर फॉल का कारण क्या है? उसके हेयर फॉल का कारण है कि जिसको ओवेरियन सिस्ट होता है ना, उसके उस फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। अच्छा, तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है ना, तो हेयर फॉल होता है। तो उनको ये किडनी एसेंस के भी पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है ना? ओवरी का ट्रीटमेंट देना, उससे ही फायदा मिलेगा। अच्छा सर, ओके सर। ओवरी के ट्रीटमेंट से क्या होगा? उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस होगा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसी
बैलेंस होके नॉर्मल होगा, हेयर फॉल रुक जाएगा, जो गए बाल वो भी आ जाएंगे। ओके ओके सर, ये देखो थैंक यू। फीमेल में जो हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स बालों को घना करता है, काला करता है, और हाँ, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन बनता ही है, लेकिन जिस फीमेल को ओवरिन सिस्ट हो जाता है उसके टेस्टोस्टेरोन का निर्माण बढ़ जाता है, अच्छा तो उसको बॉडी पर यहाँ पर हेयर आते हैं लेकिन यहाँ पर झड़ने लगते हैं, ऐसा होता है। ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। यस 1 2 3 4 5 6 यस प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं पूछ रही थी डायबिटीज में भी दे सकते हैं क्या किडनी बिल्कुल एसेंस का? डायबिटीज में, वैसे डायबिटीज के कुछ पैटर्न्स होते हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज वालों के अंदर ओज क्षय तो होता ही है, इसे हम बोलते हैं ओज क्षय, वो तो कॉमन है डायबिटीज वालों में। यानी डायबिटीज वालों के अंदर इसेंस की वीकनेस तो होती है, सो डेफिनेटली आप दे सकते हैं, नो डाउट। ओके, थैंक यू सर। जी नेहा जी, यस प्लीज। सर स्पर्म कम रहते हैं, उनको भी ये लगा सकते हैं? जी फिर से बोलेंगे प्लीज, नहीं समझ में। स्पर्म्स का काउंट कम रहता हाँ है? यस यस डेफिनेटली, ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं। स्पर्म का काउंट बढ़ाने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, ओवम का काउंट बढ़ाने के लिए और ओवम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही गजब के पॉइंट्स हैं। हर मेल फीमेल को बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट, कम से कम एक 21 डेज ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी तनुजा जी, यस प्लीज। Sir, hello sir, I'm speaking from Bangalore. Yes, my nephew, he met with an accident nearly in 2013. Yeah. He was a normal boy. Now after accident, he's a bit mentally retarded, and in legs he has spasms. He pulls his leg. Can we apply kidney essence for this? Yeah, definitely we can apply kidney essence for this purpose, because the kidney essence will work for the mental conditions. It's a very good point for the mental condition, but with that kidney essence also will work for the bone conditions, right? Okay. But for all types of mental conditions like the mental retardation, forgetfulness, memory loss, Alzheimer's, and the atrophy of the brain, dystrophy of the brain, we can always apply kidney essence. For the spasticity of the leg, what can we apply, sir? Spasticity is a different thing. It depends. If the spasticity in the lateral side of the leg, we have to study the UV62. If the spasticity in the medial side of the leg, we have to study the kidney 6. It depends the spasticity in the which part. Okay. So the outer side is controlled by UV62. The inner and medial side is controlled by kidney 6. So it depends on the location of spasticity. Okay. So maybe legs becoming like this or like that. In that condition, who is pulling, who is powerful? So accordingly you have to apply, right? अगर उनका पैर अंदर की ओर खिंच रहा हो ज्यादा, इनर साइड, तो किडनी 6 को, तो आपको UV60 को टर्न करना होगा, बाहर वाले को। He pulls his leg. He can't keep it down. He keeps pulling it up. Yeah, spasm. Yeah, got it. That is the jerk, jerk. Not the spasm. Jerk. You are telling jerk, right? Many doctors said it is spasticity only. Spasticity is the different condition. Spasticity is a different condition. Jerk is a different condition. See, if it is spasticity, spasticity means, like suppose, if hand is like this, I want to open it, but it is becoming like this. This is spasticity. Yeah. His toes also, he keeps it like this. Okay, so that will be discussed separately. Spasticity cannot be treated with this protocol. This protocol can treat mental conditions, right? Okay, sir. Okay. Ji, Nimisha ji. Thank you. Yeah. Sir, one patient is suffering for depression. Can I apply these points to him? Definitely, they are the very good point. You can apply. You can fill the brain with the help of this point, because kidney essence point is very good for myelin sheath. There is a degeneration of the myelin sheath, and the kidney essence is very good for that.
you can improve the depression with the help of this, no doubt. Yeah. Thank you. Yes. Yes, Ramakrishnan ji, yes, please. Good evening, sir. Very good evening. Just a feedback. When I didn't have much of needles in Qatar, I used some of these points and massaged the urinary bladder. That also helped in the relieving the back pain and sciatica pain, which the doctors have charged around 28,000 riyals, and no result was shown. Yeah. That's really and wonderful. So see, if you're not having a needle, even you can massage these points. These points are working very nicely. Suppose there are kids in your home and you want to do something for the height gain. You can massage these points every day for every point, 30 seconds to 1 minute in the night, and it's wonderful. Thank you so much. Yes, sir. One more doubt, sir. For increasing height, should we tone all these points? And also before pregnancy, you said virya ko increase karta hai. So though we should tone all the points, or how for these two cases? Yeah, definitely we have to tone in both cases. Yeah. See, if the person is normal, then always we are toning this point. We are not doing the tonification only in the condition when the person is suffering with a high blood pressure. Okay, even this cluster magnet can be used, or only tonification? Yeah, we can use cluster magnet, no doubt. We can use cluster magnet. But if the person is suffering with a high blood pressure, we don't touch governing vessel 4 at all, even with the cluster magnet. Okay, this is for young people. Young people we can use, no problem. Cluster magnet is even method we can do. No, it was amazing, sir. Thank you so much. Welcome. So last question, why Tanuja ji, then we'll close the session today. Yes, please. No, sir, by mistake. Okay, sorry. Thank you. So last question, why Anjali Ratnaparki ji? Yes, please. Okay, Rati ji, yes, please. Okay. Namaste, sir. Namaste. So I just want to know if this kidney essence point, like the gentleman said that he's used it for people with sciatica and they can walk. So I have a patient, sir, who's 70 years of age. He has no back pain, but his calf and calf muscles and his thigh muscles really hurt, especially when he has to get up out of the bed. And otherwise he's fine. He's saying मेरे को back में pain नहीं है, मेरे सिर्फ leg में इतना pain है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ. So can these help? Definitely. These points are definitely going to help, because see, these points are not only the point of kidney essence. If you see the very nicely, these point also the point of kidney yang. Because in this protocol, if you see, we have the governing vessel 4, 14, 20, they will raise the yang, and if the person is suffering with the lower back pain, even not suffering with the lower back pain, it will improve the time. So he has high BP. Okay. Again, when the patient is suffering with a high BP, then go on even method, right? Even method. But do not use governing vessel 4. You can massage a little bit governing vessel 4, but do not stimulate the governing vessel 4 in the high BP. Should I sedate all the governing vessels in that case with the magnet and needle the other points? No, because in the old days, we are not in the favor of sedate the point. So what do? You just do the even method on all the points and massage governing vessel 4. That's it. Okay, so I will leave the governing vessel 4 and massage it with the hand. So I'm needling Sir Sujok right now. No problem. Sujok is equally effective. There is no doubt. All right, sir. Equally effective, yeah. Thank you, sir. Welcome. So now we'll close the session because it's already 10 o'clock. Okay, now we'll continue the session tomorrow. And we'll Thank you so much. Closing the session.